हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को राइबोसोम्स के बारे में बताया था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया था। राइबोसोम के बारे में बताया था। राइबोसोम स्मॉल स्पेरिकल ग्रेनुलर पार्टिकल्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गोल्जी एपरेटस में आप लोगों को राहुल सर ने लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये यूकेरियोटिक शेल्स में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेलिज है जो कि जिस पर कई प्रकार के जो स्टैक्स लगे हुए रहते हैं। मतलब इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जिस पर कई स्टैक्स लगे हुए रहते हैं जिसे सिस्टर्नी बोला जाता है। ओके, यहां तक राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखवा दिया था, समझा दिया था। आज के वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। तो सिस्टर्नी के बाद गोल्जी एपरेटस में लिखिएगा। इन प्लांट शेल की बात करें तो आगे लिखिएगा इन प्लांट शेल्स। इन प्लांट शेल की बात करेंगे तो देखिए ये जो सिस्टर्नी है तो आगे लिखिएगा इन प्लांट शेल दीज सिस्टर्नी occur as these in plant cell these cisternae occur as individual stacks individual stack कॉल्ड डाइसाइटोसोम, जिसे डाइसाइटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। डाइसाइटोसोम DICY साइटोसोम SOMES। ओके, जिसे डाइसाइटोसोम्स कहा जाता है। और एनिमल शेल की बात करें इन एनिमल शेल और एनिमल शेल की बात करें these occur as an आगे लिखिएगा these OCCUR occur as an extensive in animal shell these occur as an extensive इन्हें जो है प्लांट शेल में तो राहुल सर ने बता दिया कि सिस्टर्नी जो होती है वो इंडिविजुअल स्टैक्स होती है जिसे डाइसाइटोसोम के नाम से जाना जाता है। और एनिमल शेल में ये जो मतलब कहने का मतलब सिस्टर्नी होती है वो क्या करती है? न्यूक्लियस के पास में होती है, एक्सटेंसिव नियर द न्यूक्लियस। ओके, नियर द न्यूक्लियस। आगे लिखिएगा द सिस्टर्नी स्टैक, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा द सिस्टर्नी, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा द सिस्टर्नी स्टैक हैज 4 क्या होते हैं? फंक्शनल रीजन होते हैं। फंक्शनल रीजन्स होते हैं जैसे क्या क्या बोला जाता है? डैश लगा करके लिखिएगा द सिस गोल्जी, यानी कि शॉर्ट में लिख दिया राहुल सर ने। सिस का मतलब सिस्टर्नी गोल्जी नेटवर्क। ओके, कॉमा लगा करके लिखिएगा मेडियल MEDIAL मेडियल गोल्जी, कॉमा एंडो एंडो गोल्जी। एंड तो क्या क्या लिखा? सिस गोल्जी नेटवर्क, सिस्टर्नी गोल्जी नेटवर्क, मेडियल गोल्जी, एंडो गोल्जी। और लिखिएगा ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहे जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ओके, फुल स्टॉप, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। चलते हैं डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, फिर आपको फंक्शंस लिखवाऊंगा मैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं डायग्राम बता देता हूं। डायग्राम कैसा होता है किसका? गोल्जी एपरेटस का मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके बताऊंगा। ओके, तो डायग्राम इसका जो होता है वो
एक बोल सकते हो, देखिएगा डायग्राम। ओके, इस तरीके से राउंड शेप, ठीक है ना, इस तरीके से घुमा हुआ, ऐसे ही ये पीछे की तरफ से, ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, ओके, बना इस तरीके का डायग्राम, मतलब जैसे राहुल सर ने बनाया इस तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल। ओके, ओके, इस तरीके का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्लियर है। पीछे की तरफ इनको बढ़ाएं, ठीक है, ये इस तरीके से बड़े हुए रहते हैं, पीछे की तरफ इनको लें अपन, ठीक है, ये इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, क्लियर है, देख लीजिएगा पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है, और ये इस तरीके से रहता है पीछे की तरफ, जैसे ये इस तरीके से। ओके, आया समझ में, जैसे मैंने बनाया है। ओके, दैट्स गुड। नाम बता देता हूं मैं को, सिस्टनी फेस बोलते हैं इसको, ठीक है। नीचे नीचे आ जाइए, नीचे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सिस फेस। ओके, इसे सिस फेस के नाम से जाना जाता है। ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट है इसका जो नाम है ये है ट्रांस फेस, ट्रांस फेस। ओके, ये ट्रांस फेस हो गया, और ये नीचे नीचे हो गया सिस फेस। ओके, ये सिस्टनी हो गई आप लोगों की, ये जो होता है इसे बोलते हैं, ये जो दोनों पार्ट है ना ये वाले, ये हो गया सिस्टर्नी, ये हो गया सिस्टर्नी। ओके, ये आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं ये दोनों, ठीक है, जो इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या बोलते हैं, आउटगोइंग, क्या बोलते हैं इन्हें, आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। सिस्टर्नी हो गई, सिस फेस हो गया, ल्यूमेंस। देखिए ये बीच में जो होता है ये इस तरीके से लाइनिंग्स होती है सब में, ये इस तरीके से दिख रहा होगा, ये इस तरीके से लाइनिंग होती है सब में, जैसे कि मैं बना रहा हूं, देख लीजिएगा। ओके, इन्हें बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इन्हें, ल्यूमेन। ओके, ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। ये जो है नीचे नीचे इसे बोलते हैं इनकमिंग, ये तो है आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, और नीचे नीचे जो है ये इनकमिंग लिखिएगा, इनकमिंग, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, इन्हें बोलते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। दैट्स गुड। ये गोल्जी एपरेटस का डायग्राम हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, फंक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, चले, हेडिंग डालेगा फंक्शंस। अब मैं आपको गोल्जी एपरेटस जो होता है, जो ऑर्गेनलीज है, इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ओके, फंक्शंस में लिखिएगा गोल्जी एपरेटस जो होता है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, पहली बात तो मॉडिफिकेशन में। ओके, तो लिखिएगा गोल्जी एपरेटस इज इन्वॉल्व, लिखिएगा इज इन्वॉल्व्ड इन, किसमें इन्वॉल्व्ड रहता है, इन द मॉडिफिकेशन, इन द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व रहता है,
ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिए। बोल सकते हैं शॉर्टिंग पैकेजिंग में भी इनका काम रहता है। कॉमा लगा करके लिखिए शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, PACKAGING, पैकेजिंग में भी इनका काम रहता है। सेकेंड पॉइंट, तो गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व रहता है मॉडिफिकेशन, कॉमा शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। अगला लिखिएगा सीक्रेशन भी फंक्शन रहता है। अनोदर फंक्शन लिखिएगा, अनोदर फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस लिखिएगा। अनोदर फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज क्या है, सीक्रेशन, SECRETION, सीक्रेशन। दूसरा फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का, सीक्रेशन होता है। फॉर इंस्टेंस एन इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन, ये सीक्रेशन में काम में आते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सीक्रेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, सीक्रेटरी वेसिकल्स को प्रोड्यूस करता है। इट सीक्रेट्स, SECRETES, इस सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट्स करता है, या सीक्रेट्स नहीं, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है लिखिएगा, इट प्रोड्यूसेस secretory, SECRETORY, secretory vesicle, it produces secretory vesicle which contains cellular, आगे लिखिएगा which contain cellular, जो कि क्या कंटेन करता है, सेलुलर सीक्रेशंस, ठीक है, सेलुलर सीक्रेशन कंटेन करता है। तो यानी कि क्या प्रोड्यूस करता है, ये वेसिकल प्रोड्यूस करता है सीक्रेटरी, जो कि कंटेन करता है सेलुलर सीक्रेशन को, जैसे एंजाइम, प्रोटीन। ओके, एंजाइम्स लिखिएगा, कॉमा प्रोटीन, एंजाइम्स, प्रोटीन, कॉमा सेलुलोज, ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ इसका फंक्शन लिखिएगा। मैं आपको बता दूं कि गोल्जी एपरेटस किस में इन्वॉल्व रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में। लिखिएगा गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, तो क्या लिखा, गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस, इन द synthesis of plasma membrane। एंड तो देखिए गोल्जी एपरेटस जो होता है वो किस में इन्वॉल्व रहता है, इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। गुड, एंड 5 पॉइंट पे आ जाइए। तो गोल्जी एपरेटस का इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के सिंथेसिस में होता है। और गोल्जी एपरेटस क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। ठीक है, द अदर फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus द अदर फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus क्या है इसका, इज द फॉर्मेशन, क्या करना, ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम का, LYSO, लाइसोसोम्स, SOMES। ओके, तो द अदर फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस का दूसरा फंक्शन जो है वो है इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए गोल्जी एपरेटस मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग, पैकेजिंग में हेल्प करता है, सीक्रेशन करता ही है, प्रोड्यूस करता है सीक्रेटरी वेसिकल्स को जो कि कंटेन करता है सेलुलर सीक्रेशन को, एंजाइम, प्रोटीन्स को। गोल्जी एपरेटस
इन्वॉल्व रहता है, किसमें इन्वॉल्व रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शेल वॉल के सिंथेसिस में। और अदर फंक्शन क्या है गोल्जी एपरेटस का, कि ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ओके, चलें नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लाइसोसोम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लाइसोसोम्स। ओके, LYSOSOMES, लाइसोसोम। लाइसोसोम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गोल्जी एपरेटस कंप्लीट होता है। लाइसोसोम क्या होता है, एक स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो कि पावरफुल लिक्विड को, या बोल सकते हैं एंजाइम को, जो कि नाम है हाइड्रोलाइटिक, ठीक है, जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये क्या बना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका फॉर्मेशन होता है, तो लिखिएगा। और आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर स्मॉल, लिखिएगा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल, लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन, स्पेरिकल मेम्ब्रेन होती है। तो लाइसोसोम आर स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट, लाइसोसोम जो होती है वो स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है दैट कंटेन ए वेरी, जो कि क्या कंटेन करता है, कंटेन ए वेरी पावरफुल, लिखिएगा पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जो कि पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या करते हैं, कंटेन करता है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, दे आर फॉर्म्ड, ये किससे बने हुए होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं RER। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका फॉर्मेशन होता है। और नीचे लिखिएगा द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है, ये क्या काम, ये हमारे जो ये एंजाइम क्या काम करता है, कैपेबल होता है हमारे डाइजेशन में और फूड के ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन में ये हेल्प करता है। द स्टार लगाकर ही लिख सकते हैं, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज कैपेबल ऑफ, ठीक है, किसमें कैपेबल होता है, डाइजेस्टिंग एंड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेकिंग डाउन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, ठीक है, एंड ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, ओके, लिपिड्स है। एंड तो देखिए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल के ब्रेकिंग डाउन में ये हेल्प करता है। ओके, चलें फंक्शंस के बारे में आगे चलते हैं। हेडिंग डालें फंक्शंस। लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे बता देता हूं कि जब पार्टिकल जैसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सेल के अंदर एंटर करते हैं, और ठीक है, एंटर करने के बाद ये क्या होते हैं, जो लाइसोसोम होता है तो लाइसोसोम इन्हें फ्यूज कर देता है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को
फॉरेन पार्टिकल्स को फ्यूज कर देता है, जिसे फेगोसोम बोला जाता है और इसे सुसाइडल वैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब कोई भी शेल डैमेज हो जाती है तो डैमेज होने के बाद क्या करता है, वो शेल का जो ब्रेक डाउन होता है उसके स्ट्रक्चर का, तो लाइसोसोम क्या है, ब्रस्ट हो जाती है अंदर ही अंदर, और जो एंजाइम है वो एंजाइम उस शेल को अंदर ही अंदर खा लेता है। वो एंजाइम, ये जो पावरफुल एंजाइम है उस शेल को अंदर ही अंदर खा लेता है। ओके, इसे अंदर ही अंदर ये ब्रेस्ट हो जाती है, जैसे इसीलिए इसे सुसाइडल वैग के नाम से जाना जाता है। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है, ठीक है, इसमें यदि कोई भी डाउट रह जाता है आप किसी वक्त राहुल सर से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहना है और डे टू डे प्रैक्टिस करती रहनी है, इन्हें लर्न करते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।